Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Hey guys, welcome back to our Crypto versus Crypto series, जहां हम दो क्रिप्टोस को कंपेयर करते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड और बेहतर डिसीजन ले पाए। आज के एपिसोड में हमारे खिलाड़ी हैं लेफ्ट साइड पे टेरा और राइट साइड पे एवैक्स। तो चलिए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर ऑल थिंग्स क्रिप्टो। अगर आपको समझना है कि हाउ डज क्रिप्टो वर्क या फिर ये जानना है कि एनएफटी और मेटावर्स हैं क्या, तो मैं हूं ना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। फीचर 1, व्हाट आर दे? लूना। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं जो है एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। ये हमें आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। आज अगर बिटकॉइन में कोई इन्वेस्टेड है तो उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं बिटकॉइन ड्रॉप ना हो जाए सिंस इट्स वॉलेटाइल। लेकिन बिटकॉइन में डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और सिक्योरिटी है, तो इसलिए लोग उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। पर अगर किसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए हो तो वो क्या करे? इसलिए स्टेबल कॉइन बनाया गया। स्टेबल कॉइन वो क्रिप्टो एसेट है जिसकी वैल्यू स्टेबल होती है, और स्टेबल इसीलिए होती है क्योंकि एक अंडरलाइंग एसेट होता है जो उस पर टाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोटोकॉल में किसी ने 1 USD डिपॉजिट किया तो उसके बदले में 1 USDT स्टेबल कॉइन मिलेगा। इसको कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन कहते हैं, जिसकी वैल्यू उसके अंडरलाइन एसेट से जुड़ी होती है। लेकिन आजकल नॉन कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स भी आ गए हैं मार्केट में, जिन्हें कहते हैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स। इन स्टेबल कॉइन्स का प्राइस एल्गोरिथम से मेंटेन किया जाता है, ना कि किसी एसेट से। और आज हम एक ऐसे ही कॉइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने आते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और डीफाई वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। फाउंडेड बाय डैनियल शिन एंड डो क्वाओ, लूना एक ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है जो अपने प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, जिनकी वैल्यू इज सिमिलर टू फिएट करेंसी, उनके प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए काम करता है और बाकी डीफाई सर्विसेज जैसे स्टेकिंग, गवर्नेंस एक्सेट्रा की सर्विसेज भी देता है। तो इस प्लेटफॉर्म पर दो टोकन्स हैं, एक है लूना नेटिव करेंसी और दूसरी है एक स्टेबल कॉइन टेरा, जिसकी वैल्यू इज सेम एज 1 यूनिट ऑफ फिएट करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, 1 US टेरा स्टेबल कॉइन का प्राइस है 1 USD एंड 1 EU टेरा स्टेबल कॉइन का प्राइस है 1 यूरो। ऐसे करके टेरा इकोसिस्टम में बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स हैं जो फिएट करेंसीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो लूना टोकन का क्या काम है इसमें? इसके लिए हमें एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल समझना होगा, विच इज़ जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम या सेम रहती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। और अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी डिमांड सेम या कम हो जाती है तो उस चीज़ का प्राइस भी कम हो जाता है। टेरा इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। आइए देखते हैं कैसे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं US टेरा का, जिसको UST भी कहते हैं। जब UST की वैल्यू $1 से ऊपर बढ़ जाती है तब इट इज़ नेसेसरी कि उसके प्राइस को नीचे लाया जाए तो $1। ये करने के लिए सप्लाई ऑफ UST बढ़ानी पड़ेगी। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि UST की सप्लाई आई कैसे? ये प्रोटोकॉल लूना होल्डर्स को अपने लूना को टेरा में कन्वर्ट करने के लिए इंसेंटिव देता है, और जितना लूना उन्होंने दिया सिस्टम में उनमें से थोड़ा बर्न करके उतना डॉलर का UST मिंट होता है। तो लूना को यूज़ करके टेरा बनाया जाता है और इससे UST की सप्लाई बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ विच प्राइस कम्स टू $1 स्टेबल। प्लस लूना को यूज़ करके बर्न कर दिया गया तो इट बिकम्स स्कार्स एंड प्राइस इंक्रीजेस। बट अगर प्राइस कम हो जाए UST का बिलो $1 तो इट इज़ नेसेसरी टू डिक्रीज द सप्लाई, और ऐसे मौके पर UST होल्डर्स लूना के साथ स्वैप कर सकते हैं, जिससे सप्लाई कम हो जाएगी एंड देन प्राइस मेंटेन्स टू $1। दिस इज अ रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ स्टेबल कॉइन्स। तो मतलब ये है कि यहाँ से लूना जाएगा और यहाँ से UST निकलेगा, यहाँ से लूना आया और यहाँ से UST गया। और प्राइस स्टेबल करने के लिए लूना प्रोटोकॉल में स्टेकिंग, गवर्नेंस जैसी बहुत सारी डीफाई सर्विसेज भी हैं। एवैक्स एवलांच एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डैप्स बना सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपके पास एक या दो नहीं बल्कि 3 ब्लॉकचेन्स हैं, और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए लगता है फ्यूल। मगर ये फ्यूल आएगा कहाँ से? वो आएगा एवैक्स से। एवलांच के फाउंडर्स हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और एवा लैब्स के एमएन सरेर, जो क्रिप्टोग्राफिक रिसर्च के दिग्गज माने जाते हैं, और उनके को फाउंडर्स हैं केविन और टेड। फीचर 2, नंबर्स। लेट्स सी इन कॉइन्स का रिपोर्ट कार्ड। करंट प्राइस। इस वीडियो को शूट करते टाइम लूना का प्राइस है $96, जो इंडियन रुपीस में होता है 7,300 रुपीज़, और एवैक्स का प्राइस है 78.96 USD, जो बनता है अराउंड 6,000 रुपीज़। मार्केट कैप।
At the time of shooting this video, the market capitalization of Luna is 34 billion USD, which makes it the top 7th crypto asset in the crypto universe by its market cap. Market capitalization is equal to the number of Luna tokens into the price of 1 Luna. Whereas the market capitalization of Avalanche is 20 billion, making it the top 10th crypto asset in the crypto space. सर्क्यूलेटिंग एंड टोटल सप्लाई, तो लूना टोकन्स की टोटल सप्लाई है 783 मिलियन, जिसका मतलब है इससे ज़्यादा लूना नहीं बन सकते और इसमें से 370 मिलियन टोकन्स ऑलरेडी सिस्टम में आ चुके हैं एंड लोग यूज़ कर रहे हैं उनको। इसी को कहते हैं सर्क्यूलेटिंग सप्लाई। और सर्क्यूलेटिंग सप्लाई एवैक्स टोकन की है 256 मिलियन, सैंड टोकन्स की मैक्सिमम सप्लाई है 395 मिलियन, जो कि लूना की टोटल सप्लाई का अप्रॉक्सीमेटली आधा है। फीचर 3 यूएसपीज। लूना ने बास्केट ऑफ फियर करेंसीज के साथ स्टेबल कॉइन्स को पेग करके डीफाई वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाया है। स्टेकिंग, गवर्नेंस जैसे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की हैं, जिससे उनकी यूजर कम्युनिटी बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ विच प्राइस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है हमें। एवैक्स, आपने सोचा होगा कि जब हमारे पास इथीरियम है और कई सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फैसिलिटेट करते हैं, तो एवैक्स की क्या जरूरत है। एवैक्स के पास है 3 ब्लॉकचेन्स की शक्ति जो इसे देती है स्केलेबिलिटी। इसी वजह से ट्रांजैक्शन चार्ज हैज डिक्रीज्ड एंड द ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैज गॉन अप टू 6500 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। टेरा वर्सेस एवैक्स, व्हिच इज बेटर। अगर आप बिलीव करते हैं कि स्टेबल कॉइन इनेबल्ड सोल्यूशंस लोग पसंद करेंगे, तो इन दैट केस टेरा इज द क्लियर विनर। लेकिन अगर आप डीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में हो, जहां पर इनोवेशंस आप देखेंगे, तो स्केलेबिलिटी और ब्लॉकचेन ट्राइलेमा को सॉल्व करने वाले टोकन्स ही आगे बढ़ेंगे। इस डोमेन में एवैक्स रैंक्स प्रीटी हाई। ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हमने बस ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई है। आप अपनी रिसर्च खुद करें और तभी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरा वर्सेस एवैक्स। हमें कमेंट्स में बताइए अपने थॉट्स और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल क्रिप्टो कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे और वो भी हिंदी में, ताकि आपको क्रिप्टो पे और अच्छा ग्रास्प हो और क्रिप्टो रेवोल्यूशन का आप एक हिस्सा बन पाएं। Stay connected with us on our social media handles and happy researching. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.